हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल 5। वेरीफाई दैट 3 माइनस वन एंड माइनस वन बाई थ्री आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री। हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि जो तीन वैल्यू गिवन है वो इसके जीरोस हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और हमें इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको पता होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी जनरल टर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जिस तरह से क्वाड्रेटिक की होती है उस तरह से क्यूबिक की भी होती है। ये हमारे यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ दिस। इसके साथ हम अगर ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे डी भी है जो कि कांस्टेंट है। ए हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए थ्री एक्स क्यूब, तो ए हमारा थ्री है और बी हमारे यहाँ पे माइनस फाइव है, ये देखिए, और सी हमारे यहाँ पे माइनस इलेवन है एंड डी जो है वो हमारा है माइनस थ्री। इसी तरह से हमारे पास ए बी सी और डी टर्म आ गई। अब हम ये वाला जो पी एक्स है हमारा यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे पी एक्स जो है हमारा ये है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले ये इसके जीरोस गिवन है। देखिए यहाँ पे थ्री माइनस वन एंड माइनस वन बाई थ्री। तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो होते हैं ऐसी वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को जीरो कर दे। वो वैल्यू पुट करने पे कोई भी इक्वेशन जीरो के बराबर आ जाए तो उसके जीरोस होंगे। जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके थ्री नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरोस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और अगर ये वैल्यू हमारी जीरो आ गई तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे थ्री रखते हैं। पहला हमारा जो है वो थ्री है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी, अगर हम थ्री रखेंगे तो यह आ जाएगा थ्री इंटू थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस थ्री। थ्री इंटू थ्री का क्यूब क्या होता है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 माइनस फाइव, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री थ्री जा नाइन माइनस इलेवन थ्री जा 33 माइनस थ्री। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारा आएगा सेवन थ्री जा 21, टू थ्री टू जा सिक्स, सेवन एट 81 माइनस फाइव नाइन जा 45 माइनस 33 माइनस थ्री। 81 माइनस 45 माइनस ये हमारा ऐड हो जाएगा माइनस 33 माइनस थ्री माइनस 36। अब हम ये वैल्यू को ऐड करेंगे 81 माइनस फाइव और सिक्स हमारा 11 होगा, कैरी वन, फोर प्लस थ्री सेवन वन एट। ये हमारा 81 माइनस 81 जो कि हमारा आ गया यहाँ पे आ गया जीरो के बराबर। तो पी ऑफ थ्री हमारा जीरो आ गया, तो हमारा जो थ्री है वो वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह से हम आगे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड पी ऑफ माइनस सेकेंड वैल्यू हमारी है माइनस वन, तो पी की जगह हम माइनस वन रखेंगे तो हमारा आएगा थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस और फाइव इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन माइनस थ्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा थ्री, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही रहेगा तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस वन का स्क्वायर होके वन हो जाएगा, देन ये आ जाएगा माइनस फाइव माइनस इलेवन, ये प्लस हो जाएगा प्लस इलेवन माइनस थ्री। तो माइनस थ्री सिक्स माइनस फाइव प्लस इलेवन, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन प्लस इलेवन जो कि हमारा हो जाएगा जीरो। पी ऑफ माइनस वन भी हमारा जीरो आ गया, तो पी ऑफ माइनस वन भी हमारा वेरीफाइड है। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय थ्री। तो पी ऑफ माइनस वन बाय थ्री को भी हम चेक करेंगे, थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन बाय क्यूब का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाय थ्री माइनस थ्री। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस पहले नहीं आएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही रहेगा, थ्री का क्यूब हो जाएगा 27, ये हो जाएगा वन बाय 27 माइनस फाइव इंटू ये माइनस वन का क्यूब, ये माइनस ही रहेगा, माइनस वन का क्यूब स्क्वायर प्लस वन, देन थ्री का स्क्वायर नाइन, तो वन बाय नाइन माइनस प्लस ऑफ इलेवन बाय थ्री माइनस थ्री। अब इसे सॉल्व करते हैं, थ्री बाय 27, थ्री नाइन या 27 माइनस वन बाय नाइन माइनस फाइव बाय नाइन प्लस इलेवन बाय थ्री माइनस थ्री, ये हमारा आ गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे,
इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 है, इस सब का एलसीएम हमारा 9 आएगा। 9 1 जा 9, देन यहाँ पे -1 माइनस 9 1 जा 9, तो 5 1 जा 5 -5 प्लस 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 33 माइनस 1 9 जा 9, तो 9 3 जा 27। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा, देखिए -1 -5 ये हो गया -6, -6 -27 हमारा कितना हुआ, 27 28 29 30 31 32 33 33 हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए +33 और -33 है, 33 -33 बाय 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर ऊपर 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो उसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारा यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए ओवरऑल हमारा जो ये तीनों जीरोस हैं वो वेरीफाइड हो चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट था हमें इसके कोफिशिएंट्स और इसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम एंड। अब इसके बाद जो हमारा अल्फा है वो है हमारा 3 और बीटा हमारा है वो -1 है, और एक और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके बीच में हमारी एक और टर्म आती है जो कि होती है गामा। तो गामा हमारा है -1/3। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो जिस तरह से सम ऑफ जीरोस था, उसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, उसी तरह से ये भी है। आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ये हमारा -b/a होता है। तो अल्फा बीटा गामा और ये जो हमारी ABC की वैल्यू है इसे रख के हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा को ऐड करेंगे, आएगा 3 -1 -1/3 इज इक्वल टू -b क्या था, b की वैल्यू -5 थी, तो -5 प्लस 5/a हमारा 3 है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 3 -1 जो कि होता है हमारा 2, तो आएगा 2 -1/3 इक्वल टू 5/3, जो कि हमारा आएगा 3 2 जा 6 -1 5/3 इक्वल टू 5/3। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे हम एक और लिखेंगे जो कि हमारा होता है अल्फा बीटा, इसके प्रोडक्ट का सम, इसके जीरोस के प्रोडक्ट का सम जो है वो ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अब इसे भी वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा तो ये होगा -3, देन बीटा इंटू गामा तो -1 प्लस 1 1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा -3/3, तो ये हो जाएगा हमारा -1, और सी हमारा यहाँ पे क्या था -3, सॉरी सी हमारे यहाँ पे था -11, और ए हमारा जो है वो 3 है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले माइनस वाली टर्म सॉल्व कर लीजिए। -3 -1 -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। ये आएगा 4 3 जा 12 -1 -12 प्लस 1 आएगा -11/3 इज इक्वल टू -11/3। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब एक और होता है इसका फॉर्मूला जो कि होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, ये इसका प्रोडक्ट होता है, और ये ध्यान रखिएगा इसके प्रोडक्ट का सम c/a होता है और इस -b/a। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारी -3 थी वहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप डी की वैल्यू हमारी, एक मिनट, -3 है, तो यहाँ पे देखिए -d है हमारा, तो माइनस ऑफ -3 होगा 3, ये हमारा 3 है, तो ये 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, इंटू है तो ये -3 -1/3 -3 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3/3, ये 1 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 से। आगे लिखते हैं इसे -3 इंटू -1/3 3/3 जो कि 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से हमारा इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब इस क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ABC की वैल्यू मिलेगी, फिर PX में x की जगह जो जीरोस गिवन है उसको पुट करेंगे एक एक करके। अगर वो 0 आ गया तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा कि ये इसके जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देन हमें इसके रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को भी वेरीफाइड करना था। तो ये देखिए इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू, और दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट एंड थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।